हेलो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। और अभी आपका दोस्तों ज्ञान बिंदु का चल ही रहा था, लेकिन अभी फिलहाल में आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और ये आपका जो सेट होने वाला है ये आपका सेट नंबर 7 है। इसके पहले का हमने 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। और दोस्तों इसमें करीबन 10 हमारा प्रैक्टिस सेट है, जो कि हम 3 दिन में इसको समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम नया प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 7। चलिए इसको फटाफट देखेंगे। देखिए, कम समय में रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। जितना आप कम समय में रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न है कि गोचर का विपरीतार्थ यानी इसका विलोम शब्द पूछ रहा है, इसका क्या होगा गोचर का। तो इसका अगर हम विलोम की बात करते हैं दोस्तों, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगोचर। क्या हो जाएगा? अगोचर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदय का विलोम क्या है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा अस्त। जैसे सूर्य दोस्तों उदय होता है तो अस्त भी होता है, तो वही उसका उल्टा हो जाएगा। आगे के मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए, मरकट का पर्यायवाची शब्द दोस्तों हमारा बंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंदर। ऑप्शन नंबर डी। माता पिता में समास, मैंने आपको इसके पहले वाले सेट में बताया था कि जिसमें आपका बीच में डैश वाला ये आपका चिन्ह बना हो, तो आपको आंसर करना है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे माता पिता में द्वंद्व समास लगेगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार की काव्य है? तो कौन से प्रकार की काव्य है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महाकाव्य है। महाकाव्य ऑप्शन नंबर सी। संस्कृति शब्द का विशेषण है। देखिए, संस्कृति शब्द का विशेषण दोस्तों आपको देखा जाए तो सांस्कृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर सी। गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? तो 7 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। नोट कीजिएगा, विद्यापति इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य चयन करके बताना है, इसमें हमारा सही कौन सा है। तो देखिए, सही की बात करते हैं तो मेरे कमीज में 4 बटने हैं। तो आंसर अगर हम देखें तो 8 का जो है हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। मेरे कमीज में 4 बटने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वाक्यांश के लिए अगर हम देखें दोस्तों तो ये आपका अजय हो जाएगा। अजय। ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि अटका बनिया दे उधार, अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिए, जो मुहावरे का सही अर्थ होगा दोस्तों, बेचारगी में कष्ट सहना, बेचारगी में कष्ट सहना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें देखिए हमारा कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस में, तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। देखिए, वीडियो रोक लीजिए और वीडियो रोक के क्वेश्चन समझ के अपना इंग्लिश का आंसर बनाइए, क्योंकि हिंदी आसान है, थोड़ा सा इंग्लिश में आपको पढ़ के अच्छा से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 का देखिए बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे लिखा गया है, जो कि हमको यहाँ पे बताना है। ऑब्लिगेटरी जो भी यहाँ पे लिखा गया है। तो 11 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। आगे के चूज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड एक्योर्ड, तो इसका आंसर हमारा अगर हम 12 का देखें तो हमारा हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि इसमें फील मतलब जो खाली जगह है वहीं पे भर के बताना है। ही इज टू डैश टू बी डिसीव्ड, डिसीव्ड जो भी लिखा है। तो देखिए 13 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा। और वही अगर हम 14 की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन जो भी यहाँ पे आंसर बताना है आप सभी लोग को, वी आर सेटिंग इन द सेरेमनी, तो इसका आंसर देखिए हमारा 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाज सिटिंग हो जाएगा। 15 का भी दोस्तों हमको खाली जगह बताना है भर करके, सुटेबल प्रीपोजिशन। तो 15 का देखिए आंसर हमारा अगर देखें हम तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर हो जाएगा। यहाँ पे फॉर भरा जाएगा। अब देखिए 16 से 18 हमको यहाँ पे ये सब एक तरीके से पैसेज वगैरह दिया गया, इसको पढ़ के हमको आंसर करना है। तो 16 का आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके। इसका आंसर हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। और वही अगर हम 17 की देखा जाए तो हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। 18 को देख लेते हैं। 18 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माय मदर। नेक्स्ट है 19 नंबर। 19 का दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे फॉर भरा जाएगा। और वही अगर हम 20 की बात करते हैं, वन हु लव बुक्ड, यहाँ पे बुक दिया गया है, तो 20 का देखिए हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हमारा यहाँ से हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। अब हम देखेंगे जीके जीएस।
उससे पहले आप सभी को बताएं, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे जो है सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है और बिहार पुलिस के लिए 2 प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर आपको ज्वाइन होना है, डेली बेस पे सेट लगाना है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पे जो है बिहार दरोगा जिसको ज्वाइन होना है और जिसको बिहार पुलिस में ज्वाइन होना है वो बिहार पुलिस लिखेगा। आगे हमारा एक लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। देखिए लिथियम नाभिक में दोस्तों 3 प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है। देखिए ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो आपका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर ए। कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। देखिए संबंधों का जो अध्ययन है दोस्तों ये आपका हो जाएगा एंटमोलॉजी। दोस्तों एंटमोलॉजी ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति और संचरण के अध्ययन को क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एकाउटिस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन है। देखिए मच्छरों के यानी मच्छरों से कौन कौन सा रोग फैलता है वो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हमारा देखिए मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है। तो दोस्तों ये जो आपका लक्षण होता है स्कर्वी रोग का लक्षण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर जैसे बेरी बेरी आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, रतौंदी आपका विटामिन ए, रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्वी आपका विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है। तो इसका आंसर हमारा देखिए 27 का हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो क्या होगा बताइएगा, तो मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। वन के पारिस्थितिकीय तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है। देखिए कवक की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा अपघटक। ऑप्शन नंबर हमारा 28 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग हमारा कौन सा है। जो श्वसन अंग की बात कर रहे हैं तो 29 का देखिए हो जाएगा गलफड़े, त्वचा और फेफड़ा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे कि वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इनमें से हमारा जो कारण है दोस्तों ये आपको हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC आप इसको बोलेंगे CFC। ठीक है, CFC। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है। तो सबसे कम दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है पिटवा लोहा में। किसमें, पिटवा लोहा में। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। डेसिबल इकाई है किसकी। अगर हम डेसिबल की बात करेंगे तो डेसिबल हमारा ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। सूरज की सतरंगी किरणों को एक कांच के प्रिज्म से गुजारकर अलग करने वाले सभी पहले वैज्ञानिक थे। तो सभी पहले वैज्ञानिक थे दोस्तों। तो देखिए 33 का आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो 33 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा आइजैक न्यूटन दिया गया, लेकिन ऑप्शन में हमारा यहाँ पे डी दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट करके बताएंगे, भूलेंगे नहीं कि इसका आंसर हमारा क्या होगा, आपको बताना है। आगे है कि खाद्य प्रशिक्षण में प्रयुक्त होने वाले अम्ल का नाम क्या है। तो चलिए नाम हम इसको देख लेते हैं, इसका क्या नाम दिया गया है। तो इसका नाम आंसर हमारा हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड भी आप बोलेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। साधारणतया खाने में प्रयुक्त होने वाला नमक सोडियम क्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा का क्या यानी बेकिंग सोडा क्या होता है। अगर हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नींबू के रस में पीएच का अनुमान जो है कितना होता है। जो पीएच का मान होता है वो कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 7 से यहाँ पे 36 का दोस्तों कम होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। और जो ब्लड का पीएच मान होता है वो बताइएगा 7 से कम होता है या फिर अधिक होता है, आपको कमेंट करके बताना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किसमें जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा आपको याद होना चाहिए धौलावीरा।
दोस्तों धौलावीरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप डी बोलेंगे। लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित में से निम्नलिखित होते हैं, जो कि सही उत्तर आपको यहाँ पे बताना है। तो सही उत्तर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7, टोटल मिला के हमारे यहाँ पे 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन हमारा दोस्तों 39 का ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। देखिए मुंगेर दोस्तों आपको याद होना चाहिए, जो कि ये मीर कासिम का राजधानी था। ऑप्शन नंबर हमारा 40 का ए हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। ठीक है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ पर है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि आपके बिहार पुलिस एग्जाम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से वहाँ से पक्का क्वेश्चन आना है, तो आप इस टॉपिक को पढ़ के अच्छे से जाइएगा। ठीक है। आंसर हमारा यहाँ पे नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1924 में। वर्ष 1924 याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है। देखिए लोकनायक आप याद रखेंगे दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक एक तरीके से उनको उपाधि दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 43 का डी हो जाएगा। और वही अगर हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में तो इनको राष्ट्रपिता कहा गया है। और यहाँ पे दिया गया है जैसे एक हमारा बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, इनको दोस्तों लोकमान्य कहा गया है, लोकमान्य कहा गया है। ठीक है। और राम मनोहर लोहिया को क्या कहा गया है आप कमेंट करके बताएंगे। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वो कौन था। जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था दोस्तों ये आपका औरंगजेब था। कौन था, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। देखिए गौतम बुद्ध से संबंधित हमारा 2 क्वेश्चन आ चुका है, तो एग्जाम में भी आपको आएगा। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों पाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाली। ऑप्शन नंबर बी। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा जो है किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है। ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है तो बताइए। तो दोस्तों ब्रिटेन दोस्तों नहीं है, बाकी ब्राज़ील है, रूस है और चीन भी हमारा इसके अंतर्गत आता है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। देखिए श्रीलंका का जो राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों ये आपका हो जाएगा सोने का शेर। सोने का शेर। ऑप्शन नंबर सी। निमारी एक नस्ल है। निमारी एक नस्ल है दोस्तों, तो ये आपका गाय का है, गाय का है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है स्थित है कहाँ में, तो ये आपको देखने को मिलता है बिहार में। कहाँ पे, बिहार। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है। देखिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है ये आपको किसने लिखा है, सभी को याद होगा, जो कि आपने आंसर कर दिया होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 51 का बी हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों, वंदे मातरम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे, तो सिर्फ इन्होंने एक ही अधिवेशन में भाग लिया था और अध्यक्षता भी किया था। और इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन। ऑप्शन नंबर हमारा सी। और ये आपका हुआ था 1924 में हुआ था, 1924 में। सम्राट अशोक के पिता कौन थे। देखिए सम्राट अशोक के पिता आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और इसका आंसर हमारा देखिए 53 का हो जाएगा बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। गुलाम का गुलाम कहते हैं, बताइए। तो 54 का आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश हो जाएगा। नोट कीजिएगा, इल्तुतमिश। निम्न में से कौन एक भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है। भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है, तो देखिए 55 का हो जाएगा लिथुआनिया दोस्तों नहीं है, बाकी हंगरी है, चेक गणराज्य है और अजरबैजान है। ठीक है। यह सब पॉइंट को आप अच्छे से नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि तीरंदाजी निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है। तीरंदाजी, तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। और वही अगर हम बात करते हैं जापान का क्या है, तो जापान का दोस्तों हमारा हो जाएगा जूडो हो जाएगा। और मलेशिया का याद रखना चाहिए तो याद रखिएगा बैडमिंटन हो जाएगा। और जैसे एक हमारा आता है चीन का टेबल टेनिस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है।
तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा रबर। क्या हो जाएगा? रबर, ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है? देखिए जनसंख्या नियंत्रण दोस्तों ये हमारा हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का? समवर्ती सूची का। वर्तमान समय में समवर्ती सूची में करीबन 52 विषय हैं। कितने हैं? 52 विषय। निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था है? देखिए पंचायती राज संस्था की बात करते हैं तो जिला पंचायत, जिला पंचायत, ऑप्शन नंबर सी। चचनामा मूल रूप से एक अरबी कृति का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 60 का बी हो जाएगा। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था? तो आक्रमण करने वाला जो पहला पेशवा था दोस्तों ये आपका बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? ये सभी को याद होना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपका हो जाएगा श्रीमती जयंती पटनायक, श्रीमती जयंती पटनायक, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको करंट अफेयर तैयार करना है तो मैंने इस पीडी का मास्टर वीडियो बना के ऑलरेडी डाल दिया है। आप जब वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो आराम से जाइएगा। करीबन आज से 14-15 दिन पहले यानी 2 तारीख को हमने वीडियो डाला था मास्टर वीडियो, और 2-3 दिन पहले जो है हमने 12 महीने का जो वन लाइनर होता है मंथली वो भी हमने बना के डाल दिया है। वहाँ पे देख लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। राज्य और लोकसभा सीट दिया गया है, मिलाना है। देखिए महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 48 सीट है। ओडिशा का हमारा हो जाएगा 21 सीट है, और केरल का आपका हो जाएगा 20, और गोवा का हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो है कब हुआ था? जो इसकी पार्टी का गठन है दोस्तों ये आपका वर्ष 1999 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा बी। आप बताना है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था, वो भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने किया था बताइएगा? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। अभी देखिए मार्केट में ज्ञान बिंदु का जो आपका क्वेश्चन बैंक है अभी आया नहीं है। हो सके तो आज रात तक या फिर कल तक अगर हमको मिलता है तो आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। निम्न संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान जो है स्थगित किया गया है? इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप बिहार पुलिस के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। सभी पीडीएफ आपको वहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए 1, 2, 3 यानी काशी पीठा विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो है प्रवर्तन किया है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड लीटन हो जाएगा 1878 ईस्वी में, ठीक है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जो विशेष जोर है वो दिया था किसको? तो विशेष जोर की बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा पर दोस्तों यहाँ पे विशेष जोर जो है दिया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल पूछ रहा है। देखिए इसका उद्गम जो स्थल होता है दोस्तों ये आप कैलाश हिमानी बोलेंगे, आप कैलाश हिमानी। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे की बात करते हैं तो ये आपका लंबी नदी है। क्या है? लंबी नदी, ऑप्शन नंबर बी। 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या है? देखिए उसका थीम याद रखेंगे, वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान की भूमिका, वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान की भूमिका, ऑप्शन नंबर डी। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का जो है पुरस्कार जीता है? करंट अफेयर का प्रश्न है। तो यह आंसर हमारा हो जाएगा लियोनेस मेसी, लियोनेस मेसी, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक, याद रखेंगे। हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मार्कोनी पुरस्कार, तो ये आपका हो जाएगा हरि बालकृष्णन, हरि बालकृष्णन, ऑप्शन नंबर हमारा 74 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि क्रिकेट के T20I में प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो ये जो गेंदबाज बने हैं दोस्तों याद रखेंगे, साकिब अल हसन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो कि MRSAM रेजिमेंट को खड़ा किया है, इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का नाम क्या है?
तो नाम पूछ रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, अभ्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। नोट कीजिएगा, हैदराबाद। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 बोलेंगे, अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची है? तो दोस्तों ये जो आपका टुकड़ी पहुंची है, याद रखेंगे यूएई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर देखिए 79 का हो जाएगा, RRR, ऑप्शन नंबर डी। 7 वर्षीय प्रिंस जिम्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा भूटान, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। इसके आगे दोस्तों हमारे यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। आप सब लोग क्या करेंगे, ग्रुप में ज्वाइन हो जाके सभी सेट डिस्कशन के साथ लगाएंगे। इसमें डिस्कशन देखिए बहुत तगड़े तरीके से दिया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सब डिस्कशन दिया गया है। ज्वाइन होकर सेट लगाइए और एग्जाम से पहले इतना अपने आप को मतलब होता है ना कि तैयार कर लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आए, आप इसको आराम से जितना हमारा कटअप जाएगा आप उसके हिसाब से बना पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।